नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। शिवरात्रि की दूसरा सोमवार है, उस पर आपको खबर दिखाएंगे। शहर के एक मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन कराएंगे। पंचकुला में ढोकोली के एक निवासी पर हमला हुआ, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं महाशिवरात्रि की बातें। चंडीगढ़ के साथ लगते स्कैथड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ पर कोरोना को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शिवलिंग पर दूध, जल या फिर जो भी अर्पित करना है उसे चढ़ाने के लिए भक्तों के साथ एक उचित दूरी बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव शंकर के जयकारे गूंजते हुए नजर आए। श्रावण मास के दूसरे सोमवार स्कैथड़ी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने और शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। शाम तक शिवालयों में अपूर्व रौनक नजर आएगी। हर हर महादेव, जय ओम शिवकारा, भम भम बोले, ऐसे ही उद्घोषों की गूंज शिवालयों में गूंज रही थी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, दही, जल के अलावा अन्य चीजों से भी अभिषेक किया, जैसे कि शहद, लस्सी और साथ ही साथ धतूरा, बेलपत्थर, बेलपात्र, इन सब को भी भगवान शिव को अर्पित किया गया। स्कैथड़ी मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान कोविड से बचाव के खास प्रबंध देखने को मिले। इसमें भक्तों को शिवलिंग के समीप नहीं जाने दिया गया, दूर से ही व्यवस्था कर दी गई थी। भगत शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ा सकें, ऐसी व्यवस्था देखने को मिली। स्कैथड़ी में मंदिर प्रबंधन ने विशेष व्यवस्था की थी। यहाँ आने वाले भक्तों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार लगाकर जल चढ़ाने दिया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में खासी भीड़ रही। शिव मंदिरों के साथ साथ मंदिर पर भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। सावन माह के दूसरे सोमवार को शिवलिंग पर पुष्प, बेलपत्थर, धतूरे से सजाकर महाआरती की गई। मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख, झालर के बीच भोलेनाथ के उद्घोषों से माहौल भक्तिमय हो गया। पंडित ने बताया कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस माह से भगवान भोले शंकर को दूध, दही, घी, मक्खन, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाना चाहिए। इस माह में भगवान भोले नाथ के सच्चे मन से आराधना की जाए तो उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। लक्ष्य ज्योति सेंटर द्वारा कहा गया है कि श्रावण मास बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आचार्य पंडित रोहित कुमार ने बताया कि श्रावण मास में जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। कोई आपको दुख दर्द है, काल सर्प दोष है, तो वह भी दूर हो सकते हैं। पर आपको श्रद्धा भाव से, मनोभाव ला करके भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है। सावन का महीना पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसमें भोलेनाथ बाबा की तो पूजा होती ही है। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय भी सावन का महीना ही माना जाता है। क्यों माना जाता है सावन का महीना, इसको लेकर हमारी टीम ने सेक्टर 20 के लक्ष्य ज्योतिषी संस्थान में पहुंचकर जानकारी हासिल करने का प्रयास किया गया। आखिरकार पता तो चले भक्तों को भी, श्रद्धालुओं को भी, कि सावन महीने में ऐसी खास बात क्या है और यह इतना खास क्यों है। अब ज्योतिष संस्थान के चेयरमैन आचार्य पंडित रोहित कुमार और संस्थान की प्रधानाचार्य मीना शर्मा यहाँ पे हमें मिल गए। यह संस्था पिछले कई सालों से बच्चों को ज्योतिष का ज्ञान दे रही है और इसका तो मानना यह भी है कि उनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष का ज्ञान तो देना है ही, साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को सहेज कर रखना भी है। क्योंकि बच्चे जितने सुदृढ़ तरीके से भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, उसी सुदृढ़ तरीके से हमारा भारतवर्ष भी महान बनेगा। लेकिन हमारा मकसद यह जानना था कि सावन के महीने में भोले बाबा यानी शिव भक्ति कैसे की जाए। तो संस्थान के प्रधानाचार्य मीना शर्मा ने बताया कि सावन के महीने में शिव की पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। सावन के महीने में भोले बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोले बाबा को प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे भोले बाबा तो भोले ही हैं, आपकी जो भी श्रद्धा है उसी से बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगी। पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए यह भी हमें उन्होंने बताया। बाबा बर्फानी के दर्शन आप चंडीगढ़ में कर सकते हैं। सेक्टर 30 के प्राचीन शिव मंदिर में बाबा बर्फानी का स्वरूप तैयार किया गया है और यहाँ पर आने वाले भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन भी होंगे।
कपाट खोले गए तो यहाँ पर उससे पहले ही काफ़ी लंबी लाइन भक्तों की लग गई थी बर्फानी बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सेक्टर 30 में बाबा बर्फानी के दर्शन भी इसी सोमवार को लोगों को करने को मिले। सावन माह में भक्तों को भगवान शिव के बर्फानी स्वरूप के दर्शन कराने के लिए शनिवार और रविवार को सेक्टर 30 के श्री शिव शक्ति मंदिर में बाबा बर्फानी विराजमान हो गए। यहाँ बाबा बर्फानी के रूप में दर्शन करने के लिए देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर कमेटी के प्रधान यादविंदर मेहता ने बताया कि भगत बर्फानी बाबा के रूप में दर्शन कर अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं और बाबा बर्फानी के आगे हाथ जोड़कर लोगों ने प्रार्थना की है कि देश भर को कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा मिले। शिवालय में सुबह सवेरे सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा के बर्फानी स्वरूप का निर्माण किया गया। शाम को मंदिर के मुख्य पुजारी श्याम सुंदर शास्त्री ने पूजा करवाई। उसके बाद भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के दर्शन के कपाट खोल दिए गए। दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि पिछले 2 दिन से बाबा बर्फानी के शिवलिंग पर 2 कबूतर बैठे हुए हैं। भगत आते हैं, भक्तों की हलचल देखकर भी कबूतर उड़ते नहीं हैं, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। यह देख के सब भक्त आश्चर्य में हैं। भगत लोग कहते हैं कि यह शायद पिछले जन्म के शिव भक्त ही रहे होंगे। पंजाब के जीरकपुर के साथ लगते ढकोली के संजीव कुमार पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, चाकू से वार किया और पहले उसे रोका गया संजीव कुमार को और उसे माचिस मांगी गई। माचिस देने के साथ ही उस पर हमला कर दिया गया और उसके पास से जो भी नकदी या फोन था वो छीन लेकर अज्ञात लोग रफूचक्कर हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पंजाब के जीरकपुर के ढकोली निवासी संजीव कुमार के साथ पंचकुला सेक्टर 20 में देर रात 2 युवकों ने माचिस लेने के बहाने पैसे छीन लिए और जब संजीव नाम के व्यक्ति ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने चाकू निकालकर उसकी पीठ पर कई वार कर दिए। उसके हाथ से मोबाइल फोन व पर्स लूटकर वहां से फरार हो गए। आरोपी के साथ अन्य साथी भी थे। चाकू लगने के कारण संजीव बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद उसके साथी ठेकेदारों को फ़ोन किया गया, जिसके बाद उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। क्या हुआ था आज? सर काम करके आ रहे थे। कहाँ से? 20 सेक्टर। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? तो घर जा रहे थे। अच्छा, फिर रास्ते में पहले हमसे माचिस मांगा। कौन? तो वही 2 लड़के थे। माचिस हमने बोला हम नशा नहीं करते हैं, तो उसने जाने दिया। फिर पीछे आके पहले पैसे मांगा, पैसे नहीं था मेरे पास, बोला। उसके बाद मोबाइल छीन लिया। उसके बाद फिर वो पर्स निकाल लिया मेरे जेब से, 500 रुपये थे वो ले लिया। उसके बाद मोबाइल भी लेके भाग गया। बगल में पुलिस सब सभी था। हम बोल रहे थे, कोई नहीं आवाज़ दे, कोई नहीं सुना मेरे बात। फिर क्या वार किया तुम्हारे ऊपर? जी। किस चीज़ से? तो उसका एक आदमी चाकू था, एक आदमी रोड था, ऐसे मुड़ा हुआ रोड था। तो चाकू मारा तुम्हारे को? जी। कितनी बार वार किया? सर वो जो मतलब पता नहीं, हम उसको पकड़े थे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही चाकू से हमला कर 2 अलग अलग जगहों पर 2 युवकों ने लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। अब इसी तरह इसी वारदात को भी अंजाम दिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। सेक्टर 30 में ट्रांसफार्मर को लेकर लोगों में रोष व्याप्त हो गया। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। असल में विभाग द्वारा यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाना था, जिसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनकी सेहत के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाना ठीक नहीं है। लेकिन बिजली विभाग का यह कहना था कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगता है तो सभी का फायदा होगा, जबकि वह किसी भी खतरे को देखते हुए उचित दूरी पर यह ट्रांसफार्मर लगाना चाहते थे। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 की टेनेमेंट कॉलोनी में एक ट्रांसफार्मर लगने जा रहा था, जिसको लेकर बिजली विभाग की पूरी टीम पहुंच गई। लेकिन बिजली विभाग की टीम को वहां पर स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि अगर यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगता है तो उनके बच्चों के लिए और कई बुजुर्गों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इससे पहले भी ट्रांसफार्मर के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं और कई बच्चे बाल बचे हैं। इसलिए यह बिजली विभाग की टीम को कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, इसको थोड़ा सा आगे या किसी और जगह पर लगाया जाए। इस दौरान कई लोगों से बातचीत की गई तो उनकी यही प्रार्थना थी कि इस ट्रांसफार्मर को यहाँ ना लगाया जाए, इससे उन्हें खतरा है। वहीं इस दौरान बिजली विभाग के जेई राकेश कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि यह ट्रांसफार्मर यहाँ लगाया जाना है। यह घरों से 20 फुट की दूरी पर है और इनके घरों के पास बाउंड्री हो रखी है। इससे यहाँ पर किसी भी तरह का खतरा नहीं है,
लेकिन यह बात वह अपने अफसरों तक पहुंचाएंगे। फाइनल डिसीजन अधिकारी लेंगे, जैसा अधिकारी कहेंगे वैसा किया जाएगा। सेक्टर 37 की राजीव गांधी मार्केट के दुकानदार काफी परेशान है। इन्हें पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक नल लगा हुआ था जिसे निगम द्वारा बंद कर दिया गया। अब दुकानदारों का यह कहना है कि यह जो नल था यहाँ पर वह एकमात्र ऐसा नल था जिससे पूरी मार्केट के दुकानदार या राहगीर या जो भी यहाँ पर आते हैं वह लोग पानी पी लेते थे, लेकिन अब उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। निगम ने इसकी इत्तला भी उन दुकानदारों को नहीं दी। दुकानदारों का तो यह भी कहना है कि यदि निगम बताता तो वह यहाँ पर जो नल लगा है उसका पानी का बिल भी दुकानदार भर सकते थे, लेकिन निगम ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी और यहाँ से नल बंद कर दिया। गर्मियों के दिनों में पानी की कितनी अहमियत होती है यह हम आप सब जानते हैं, लेकिन पानी की इसी समस्या से रोजाना दो चार हो रहे हैं सेक्टर 37D के राजीव गांधी मार्केट के दुकानदार भी। दुकानदारों के साथ साथ राहगीरों को भी पानी पीने को लेकर समस्या आ रही है। दरअसल मार्केट में पानी का कनेक्शन था, लेकिन कुछ दिन पहले नगर निगम के कर्मचारी आए और चोरी छुपे उस कनेक्शन को बंद कर गए। यह कहना है मार्केट के प्रधान का। गर्मियों में पानी की बहुत जरूरत होती है और मार्केट में काफी लोगों के ढाबे भी हैं और काफी राहगीर यहाँ से गुजरते हैं। इसके बावजूद पानी का कनेक्शन यहाँ से काट दिया गया। इसकी सूचना भी नगर निगम के कर्मचारियों ने नहीं दी। चोरी छिपे आए और कनेक्शन काटकर चलते रहे। वहीं मार्केट के अन्य दुकानदारों का भी कहना था कि पानी का कनेक्शन ना होने के कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बिल पेंडिंग है तो वह मार्केट को बताया जा सकता है। मार्केट के सभी दुकानदार उस बिल को जमा कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब बिना पानी के दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी ही जीवन है। 24 जुलाई को पीजीआई में 3 सफाई कर्मचारियों पर पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। असल में कहानी ये थी कि यहाँ पर एक डॉक्टर का मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ, जिसकी शिकायत डॉक्टर ने पुलिस को दी और साथ ही साथ इन 3 सफाई कर्मचारियों पर शक भी जाहिर कर दिया। पुलिस ने इन तीनों कर्मचारियों को उठा लिया और इनकी अच्छी सेवा की, अच्छी मारपीट की। लेकिन हैरानी की बात तो यह सामने आई कि यही डॉक्टर का फ़ोन उसी के लॉकर से उसको मिल गया, लेकिन तब तक इन 3 कर्मचारियों का चलना भी दूभर हो चुका था। पुलिस अपनी बर्बरता दिखा चुकी थी। अब इन कर्मचारियों द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर रोष प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके बाद दलित वेलफेयर एसोसिएशन सामने आई है और उन्होंने कहा है कि अभी तक आरोपी पुलिस वालों पर या फिर डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन दलितों का या फिर इन सफाई कर्मचारियों का तो यह भी कहना था कि क्या वह यहाँ पर सिर्फ लोगों के या डॉक्टर्स के या सीनियर अधिकारी के शक के दायरे में आने के लिए आते हैं। उन पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए, पुलिस उन्हें उठा लेगी, उनके साथ मारपीट कर देगी बिना किसी तथ्य को जाने, बिना जांच पड़ताल करे। क्या ये सही है? आखिरकार जिन्होंने उनके खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 24 जुलाई को पीजीआई में 3 सफाई कर्मचारियों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई थी। दरअसल मामला डॉक्टर के फोन चोरी का था, जिसको लेकर शक के दायरे में इन तीनों सफाई कर्मचारियों को पुलिस ने बुलाया और उनके साथ मारपीट की। हालांकि वह फोन बाद में डॉक्टर के लॉकर से ही बरामद हो गया था, लेकिन जिस तरह से इन तीनों कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, इस बात को लेकर सफाई कर्मचारियों में काफी गुस्सा था और अब इसको लेकर रविवार को दलित वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से यह मांग उठाई गई है कि इनके ऊपर अत्याचार किया गया है। इसको लेकर वो लगातार अपनी ओर से शिकायत दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने पीजीआई, चंडीगढ़ पुलिस, यहाँ तक कि गवर्नर को भी इस संबंध में शिकायत भेजी है। लेकिन इसके बावजूद इस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ना तो किसी से कोई पूछताछ हुई है और ना ही कोई कमेटी का गठन हुआ है। वह इस मामले में न्याय चाहते हैं। इन तीनों कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है, जिसका न्याय उन्हें मिलना चाहिए। कि पीजीआई में हमारे 3 आदमी, राहुल, वीरेंद्र और चिक्की को पुलिस ने प्रताड़ित किया। उनको फिजिकल टॉर्चर किया गया, उनको मानसिक तौर पर परेशान किया। ये 24/7/2021 की बात है। रात को 10:30 बजे हादसा हुआ। किस वजह से? ये एक कोई मोबाइल किसी डॉक्टर का, कोई है रकवी डॉक्टर का नाम है, उसका मोबाइल, मैं तो मिसप्लेस ही कहूँगा, मिसप्लेस हुआ तो उन्होंने इनको नामजद कर दिया। जैसे ही नामजद किया, जैसे ही ये थाने में पहुँचते हैं तो इनको उसी समय फ़ोन आ जाता है कि डॉक्टर का मोबाइल मिल गया। और मोबाइल मिलने के बाद इनको पुलिस ने 3rd डिग्री से टॉर्चर किया, जो कि सीधा हमारी नज़र से दलित उत्पीड़न है। तो एट्रोसिटी अगर चंडीगढ़ में पुलिस ही करेगी तो बाकी से हमें कैसे बचाएगी? ये एक बड़ा गंभीर मामला है।
तो इसको लेके हमारे जो मेंबर सफाई कर्मचारी यूपी अंजना बाबा जी चंडीगढ़ आए थे, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फ़ोन करे, किसी फ़ोन अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने जाके वहाँ पे जाके डीओ लेटर उनको भेजा है डीजीपी के नाम, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी अधिकारी ने, पुलिस के डीएसपी तक ने हमें बुला के नहीं बात करी, ना ही पीजीआई में इनका ट्रीटमेंट होगा। हमने गवर्नर साहब को मेल दी, अब तक हमें गवर्नर साहब ने नहीं बुलाया। हमने पीजीआई के डायरेक्टर को मेल दी, उसने कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब दलितों की उनको कोई चिंता नहीं है। तो दलितों पर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। युवा स्तंभ एनजीओ द्वारा सेक्टर 26 से वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। यह वॉकाथॉन सेक्टर 26 की पुलिस चौकी से आरंभ होकर सुखना लेक तक गई। यहाँ पर एक पार्क में रिफ्रेशमेंट दी गई। यह वॉकाथॉन मुख्य रूप से ओलंपिक्स में भाग ले खिलाड़ियों को चेयरअप करने के लिए थी। टोक्यो ओलंपिक्स खेलों में भारतीय टीम पूरे दमखम के साथ हिस्सा ले रही है। भारतीय खिलाड़ियों से पूरे देश को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक सुर में चीयर्स फॉर इंडिया का नारा भी लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बापूधाम की युवा स्तंभ एनजीओ ने सुखना लेक तक वॉकाथॉन का आयोजन किया। समाजसेवी जीवन ज्योति के सहयोग से आयोजित किए गए वॉकाथॉन में एनजीओ के करीब 70 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एनजीओ के उपाध्यक्ष अनिल कुमार, शालिनी, पूजा, विकास, पिंकी आदि भी उपस्थित रहे। सेक्टर 26 बापूधाम पुलिस चौकी के पास से शुरू हुई वॉकाथॉन में अस्तिंदर कौर और अनीता मिड्डा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। एनजीओ के बच्चों ने कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए चीयर्स फॉर इंडिया और भारत माता की जय के नारों के साथ वॉक शुरू की। वॉकाथॉन पूरी कर बच्चे सुखना लेक के साइडेंस गार्डन पहुंचे। यहां पर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया और रिफ्रेशमेंट दी गई। इंडिया वुमेन राइडर क्लब्स की तरफ से भी बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो कि जीरकपुर से आरंभ हुआ और पंचकुला के सेक्टर 12 में समाप्त हुआ। इसका मकसद बच्चों की मदद करना था। जरूरतमंद बच्चों को आवश्यक सामान उपलब्ध करवाना था। स्टेशनरी और जो भी उनको आवश्यक सामान है, आधारभूत सुविधाओं के बीच में आता है, वह सामान उपलब्ध कराना था। अब इस संस्था के आयोजकों का कहना है कि उनकी तरफ से भविष्य में भी यह प्रयास जारी रहेगा। इंडियन वुमेन राइडर क्लब द्वारा पंजाब के जीरकपुर से पंचकुला सेक्टर 12A में स्थित बाल सदन पर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इसका मकसद लोगों को महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना और अनाथ बेसहारा बच्चों के बीच जाकर उन्हें जरूरत का सामान वितरित करना था। यह मोटरसाइकिल रैली पंजाब से जीरकपुर से होते हुए पंचकुला के सेक्टर 12A में स्थित बाल सदन में पहुंची और बच्चों के बीच जाकर समय बिताया और साथ ही उन्हें जरूरत का सामान भी डोनेट किया। वुमेन इंडियन राइडर क्लब की संस्थापक व अध्यक्ष प्रीति ने बताया कि समय समय पर अलग अलग शहरों में बाइक रैली का आयोजन करते हैं और छोटे से लेकर बड़े समाज सेवा के काम में लोगों की मदद करते हैं। चंडीगढ़ में बारिश, सोमवार को एक बार फिर मेघा बरस पड़े, लेकिन इस बार मेघाओं ने कुछ जगहों पर अपनी पूरी कृपा दिखाई और कुछ जगहों पर नदारद नजर आई। यानी कि चंडीगढ़ के कुछ सेक्टरों में अच्छी खासी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन कुछ सेक्टर इससे नदारद रह गई जहाँ पर बारिश नहीं हुई या हल्की फुल्की बारिश हुई। लेकिन जहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई वहाँ पर जलभराव की स्थिति बनी, ट्रैफिक जाम हुआ और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ में सोमवार को बादल बरसे, लेकिन कई सेक्टरों में मूसलाधार बारिश हुई और कई सेक्टरों में बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। शहर के सेक्टर 20, 30 से लेकर ट्रिब्यून चौक और हलो माजरा से लेकर सेक्टर 7 और सेक्टर 26 में मूसलाधार बारिश हुई। करीब 1 घंटे की बारिश से शहर की सड़कें लबालब पानी से भर गई। सड़कों के दोनों ओर बारिश का पानी जमा हो गया। इसके कारण चंडीगढ़ के कई मुख्य सड़कों पर लंबा जाम भी देखने को मिला। वहीं कई इलाकों में बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भी घुस गया। शहर में मानसून एक्टिव है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। पिछले दिनों बारिश के कारण मौसम में थोड़ा ठंड का एहसास जरूर हुआ, लेकिन बीते दिनों बारिश ना होने के कारण मौसम में एक बार फिर उमस होने लगी थी। अब इस बार बारिश से शहरवासियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। सावन माह भगवान शिव का माह और पूजा अर्चना चल रही है, भजन कीर्तन चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में यदि मालपुए का आयोजन हो जाए तो क्या कहने। और ऐसा ही आयोजन सेक्टर 46 में देखने को मिला। यहाँ पर मंदिर सभा द्वारा यहाँ पर मालपुए का आयोजन किया गया था, लेकिन इसके साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी यहाँ पर आयोजित की गई। श्री सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 46 में सनातन धर्म सभा की ओर से भगवान शिव भोले पर पावन श्रावण मास का दूसरा सोमवार हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सभा द्वारा इस मौके शिवालय का श्रृंगार फूलों से किया गया, जो कि मनमोहक छटा देखते ही बन रही थी।
इस पावन मौके पर मंदिर परिसर में खीर मालपुए का लंगर भी लगाया गया, जिसे शिव भक्तों ने श्रद्धा से ग्रहण किया। इस मौके पर सभा के सदस्य जतेंद्र भाटिया, नरेंद्र भाटिया, धर्मपाल गुप्ता, डीडी शर्मा, रितेश सेठी, एसपी बघई, एएल विज, वीएल सहवाल और के आनंद सहित राकेश जोशी भी उपस्थित थे। सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 46 के प्रमुख पंडित राहुल गोडियाल ने बताया कि मंदिर में नीलकंठ, हर हर महादेव, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का पवित्र माह बड़ी ही श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पहले पहर से लेकर चारों पहर तक भगवान शिव की पूजा अर्चना चलती रहेगी। दोपहर के समय शिवालय का श्रृंगार किया गया, जिसे रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। इसकी मनमोहक छटा देखते ही बन रही थी। शिव भक्त पहले ही पहर से अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में जुटना शुरू हो गए थे। मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली द्वारा भजन भेंट का भी गुणगान किया गया। 7 बजे प्रभु की आरती की गई। मंदिर परिसर में प्रभु इच्छा तक खीर मालपुए का लंगर भी आयोजित किया गया। ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, जिसका गुलदस्ता आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और ऐसी ही अपनी शहर की खबरों को जानने के लिए आप हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल रोशन भव सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।